बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले हमें फ़ख्र है अपने पाकिस्तानी होने पर, हमें फ़ख्र है अपने एग्जेक्टियन होने पर, और हमें फ़ख्र है अपने बोलवाला होने पर। तूफ़ान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ़, दुनिया समझ रही थी कि कश्ती भंवर में है। नस्रुम मिनल्लाह व फ़तहुन करीब, और इस फतह के लिए हमें बस एक अल्लाह काफ़ी है। बातिल के चिराग बुझ गए, हक का सूरज तुलू हो गया, और इस सूरज को रोशनी के लिए बस एक अल्लाह काफ़ी है। 2015 में हमने एग्जैक्ट और बोल का ख्वाब यहीं पढ़ा था, यहीं सुनाया था कि 1 करोड़ पाकिस्तानी बच्चा जो पढ़ नहीं सकता उसे हम पढ़ाएंगे, और पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स को $50 बिलियन तक ले जाएंगे। और इस ख्वाब की ताबीर के लिए बस एक अल्लाह काफ़ी है। लेकिन इस ख्वाब को सुन के पाकिस्तान का दुश्मन डर गया। वो दुश्मन चाहे पाकिस्तान से बाहर हो या पाकिस्तान के अंदर, वो ये जानता था कि हम इस ख्वाब को ताबीर दे देंगे, और इस रेस में हम खरगोश की तरह सोएंगे नहीं, इसलिए सारे कछुए पीछे रह जाएंगे। तो उसने हर तरीके से कोशिश की कि हम इस ख्वाब को ताबीर ना दे सकें। पूरे पाकिस्तान की सारी मनफी कुव्वतें एक हो गईं, लेकिन जिस तरह फिरौन के सांपों के लिए मूसा का एक असा काफी था, ऐसे ही उन दुश्मनाने पाकिस्तान की साजिश के लिए हमारा एक अल्लाह काफी था। दुनिया की तारीख का बदतरीन जुल्म ढाया गया, दुनिया की तारीख का बदतरीन जुल्म। और याद रहे कि जुल्म अपने असरात से तोला जाता है। जुल्म जानों के जाने से नहीं, बल्कि जानों के नजराने से तोला जाता है। इसलिए आज भी करबला जुल्म की ज्यादा बड़ी मिसाल मानी जाती है, ना कि वो जंगें जिनमें के हजारों जाने गईं। उफ, क्या जुल्म था। $20 बिलियन वर्थ की पाकिस्तान की पहली और आज भी वाहिद कंपनी एग्जैक्ट, $20 बिलियन की पाकिस्तान की पहली और आज भी वाहिद कंपनी एग्जैक्ट आपने 6 घंटे में बंद कर दी। उस वक्त 2014 में पूरे पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स टोटल $432 मिलियन थी, जो स्टेट बैंक में रिपोर्ट हुई। उसमें से $355 मिलियन एग्जैक्ट के थे, यानी कि पूरे पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री का 80% जो कंपनी थी, आपने वो 6 घंटे में बंद कर दी। उफ, क्या जुल्म है। लेकिन हमारे लिए एक अल्लाह काफी था। सारी दुनिया में फैली, हर बर्रे आजम, हर मुल्क, हर शहर में अपना परचम, पाकिस्तानी परचम लहराने वाली ये कंपनी आपने फकत 6 घंटे में बंद कर दी। उफ, क्या जुल्म था। लेकिन हमारे लिए एक अल्लाह काफी था। एग्जैक्ट की 10,000 डायरेक्ट जॉब्स, दुनिया की किसी भी कंपनी से बेहतरीन जॉब्स, तनख्वाहें, बोनस, गाड़ियां, स्विमिंग पूल, जिम, हर तरह की सहूलत, यहां तक कि मां बाप का मेडिकल कवरेज भी। और फिर इसी तरह की 20,000 इनडायरेक्ट जॉब्स, और फिर उनसे वाबस्ता लाखों लोग आपने 6 घंटे में बेरोजगार कर दिए। उफ, क्या जुल्म था। लेकिन हमारे लिए एक अल्लाह काफी था। दुबई के रूलर से किसी ने पूछा कि ये आप अपने 2016 के बजट को अपनी हिस्ट्री का बेस्ट बजट करार देते हैं, तो वजह वो बोले कि ये बजट पूरे साल में 3,000 जॉब्स क्रिएट करेगा। 3,000 जॉब्स पूरे साल में। ऐसे सोचती हैं वो स्टेट्स जो आज रेगिस्तान से निकलकर आपसे आगे निकल चुकी हैं, और आपने हजारों लाखों लोग बेरोजगार कर दिए 6 घंटे में। उफ, क्या जुल्म था। मगर हमारे लिए एक अल्लाह काफी था। अमेरिका जैसे मुल्क का सदर 900 जॉब्स की क्रिएशन को सेलिब्रेट करता है। 900 लोगों की जॉब्स वो सेलिब्रेट करता है, और आप पूरे पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री 6 घंटे में बंद कर देते हैं एक बोने सेठ की खातिर। इतना बड़ा पाकिस्तान का नुकसान। उफ, क्या जुल्म था।
लेकिन हमारे लिए एक अल्लाह काफी था। एक आर्टिकल एक जर्नलिस्ट वो हायर को पैसे देके लिखाया जाता है, वो जर्नलिस्ट जिसको आपने खुद पाकिस्तान से दुश्मनी में मुल्क बदर किया, फिर उसके लिखे पे कंपनी बंद, ऑफिस पे कब्जा, सारे कंप्यूटर उठा लिए, सर्वर जला दिया, गाड़ियां फ्रीज, प्रॉपर्टियां फ्रीज, अकाउंट्स फ्रीज, ना सिर्फ एग्जैक्ट और उसकी मैनेजमेंट के बल्कि मेरे सारे घर वालों, रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब के भी। क्या फूफियां तो क्या खालाएं, क्या चाचे तो क्या मामू, सबके हर चीज फ्रीज, ताकि कोई करीबी जो है वो मदद ना कर दे, हर तरह से फाइनेंशियली क्रंच हो जाए हम। उफ, क्या जुल्म था। और फिर जो दूसरे फेडरल इदारे हैं वो भी पीछे लगा दिए, ख्वाह वो FBI हो या कस्टम्स, झूठे और मन घड़त इश्यूज बनाकर फकत 6 घंटे में, ये सब 6 घंटे में हो रहा है। मैनेजमेंट को उठा के भेड़ बकरियों की तरह जेल में बंद किया आपने, और मैनेजमेंट क्या, जो हाथ लगा, जिसने हक बोला उसको उठाया और जेल में बंद कर दिया। एक ऐसे इल्जाम पे जिसमें कि शख्सी जमानत पे रिहाई मिलती है, आपने 15 महीने बेल नहीं होने दी। ना कोई गवाह, ना कोई मुद्दई, ना कोई केस। उफ, क्या जुल्म था। लेकिन हमारे लिए एक अल्लाह काफी था। दुश्मनाने पाकिस्तान तोड़ना चाहते थे हमें। 6 फुट बाय 8 फुट की खोली में जेल में रखा, खोली कहते हैं उस कमरे को जेल में, वॉशरूम उसी कमरे में था। अल्हम्दुलिल्लाह नहीं टूटा। फिर मेरी फैमिली से मुझे मिलने नहीं दिया, नहीं टूटा। वकीलों को फीस देने के पैसे नहीं छोड़े, नहीं टूटा। मेरी मां की FIR काटी, नहीं टूटा। मेरी बहन की FIR काटी, नहीं टूटा। फिर मेरी बीवी की FIR काटी, नहीं टूटा। एग्जेक्टियंस के घरों में चूल्हे बंद हो गए, नहीं टूटा। हमारे उस वक्त के HR हेड का मर्डर हुआ, नहीं टूटा। हम जो 1 करोड़ बच्चा पाकिस्तान का मुफ्त में पढ़ाने निकले थे, हमारे अपने एग्जेक्टियंस ने अपने बच्चे स्कूलों से निकाल दिए फीस न देने की वजह से, नहीं टूटा। किसी एग्जेक्टियन के वालिद तो किसी की बीवी अस्पताल के बिस्तर पे दम तोड़ गई पैसे ना होने की वजह से, नहीं टूटा। मैं जब जेल में बंद था, ये लोग मेरे घर में कूदे मास्क पहनकर, मेरे घर की औरतों और बच्चों को डराने के लिए। लेकिन ना हमारे घर की औरतें टूटी, ना हमारे बच्चे टूटे, ना मैं टूटा, ना एग्जेक्टियंस टूटे, ना बोल वाले टूटे। जो रुके तो कोहे गिरा थे हम, जो चले तो जहां से गुजर गए, रहे यार हमने कदम कदम, तुझे यादगार बना दिया। दुश्मनाने पाकिस्तान, ये जान लो कि शुएब शेख एक कैफियत का नाम है, एक ऐसी कैफियत का जिसने कि अपने सारे एग्स एक बास्केट में डाल दिए हैं। वो बचपन में तो ज्यादातर कहानियां हमें सिखाई थी ना, हमने वो नहीं समझी, वो नहीं माने उन चीजों को। जब हमें बताया गया कि डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, क्योंकि बड़ा रिस्की होता है, ये उस कैफियत का नाम है जिसने अपने सारे एग्स एक बास्केट में डाल दिए, और उस बास्केट का नाम पाकिस्तान है। अब जीना उसके साथ, मरना उसके साथ। और ये कैफियत आपको हर एग्जेक्टियन, हर बोल वाले में मिलेगी। देख लो गौर से, तुमने एक शुएब शेख जेल में डाला था, बाहर हजारों जेल में के बाहर हजारों एग्जेक्टियंस और बोल वाले देखे फिर तुमने। तो ये जान लो, इस कैफियत का तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि इस कैफियत के लिए सब कुछ बस एक अल्लाह है। उफ, क्या जुल्म था। लेकिन इस वाक़े और इस सानहे को इस जुल्म और सितम से याद नहीं रखा जाएगा। इसको हमारे शहीद होने से नहीं, हमारे गाजी बन के लौटने से याद रखा जाएगा। इसको हमारे इम्तिहान में पूरा उतरने से याद रखा जाएगा। क्योंकि जितना बड़ा ये जुल्म था, उससे बड़ा सब्र था हमारे लोगों का, उससे बड़ी इस्तकामत थी हमारे लोगों की, उससे बड़ी हिम्मत थी हमारे लोगों की। इसको हमारे घर के बुजुर्गों,
माओं, बहनों, बेटियों और बच्चों के सब्र, इस्तक़लाल, फाइट बैक और रेजिलियंस से याद रखा जाएगा। ये गाजी, ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से सहरा वो दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। इनको हमारे लोगों के हक पे ईमान की ताकत से याद रखा जाएगा। इसको, ये वही ईमान की ताकत है जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए आग अंदाज़े गुलिस्तान बनी थी। 75 साल की मेरी वालदा जब जेल में मुझसे मिलने आई तो पहले तो 17 दिन मिलने नहीं दिया, फिर जब थोड़ी सी मुलाकात हुई तो उन्होंने पहले जुमले जो कहे वो ये कहे, बेटा झुकना नहीं, हक जीत जाएगा, बातिल हार जाएगा। इस वाक़े, इस साने को हक की जीत से याद रखा जाएगा। मेरी बीवी ने उस वक्त मुझे कहानी सुनाई, बहुत अच्छी लगी मुझे वो कहानी उस वक्त, कि एक आदमी अपनी जिंदगी के सफर को रेत पे चलता हुआ देखता है। वो देखता है कि उसके जिंदगी के सफर में हर वक्त वो और उसका रब साथ साथ हैं और रेत पे 4 पैरों के साए बन रहे हैं। मगर वो ये देख के दुखी हो जाता है कि जब उसकी जिंदगी में मुश्किल वक्त आता है तो वो पैर के साए 2 रह जाते हैं और वो बड़े दुख के साथ अपने रब, अपने अल्लाह से पूछता है कि मेरे अल्लाह, जब मुझे तेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी तो तू उसी वक्त नहीं था मेरे साथ। तो जवाब आता है कि ये जो पैरों के साए मेरे हैं, मैंने उस वक्त तुम्हें गोद में उठाया हुआ था। पूरी दुनिया ने उस कड़े वक्त में हमारे रब के इस रिश्ते को देखा है। इस वाक़े, इस साने को हमारे रब से, इस रिश्ते से पहचाना जाएगा। और फिर लाखों करोड़ों की दुआएं कबूल हुई। हमारे मुल्क की अदालतों ने इंसाफ के फैसले किए, हमें बाइज्जत बरी किया, वो झूठे केसेस खत्म कर दिए। इस वाक़े और इस साने को उन दुआओं की कबूलियत से याद रखा जाएगा। इसको हमारे मुल्क की अदालतों के इंसाफ से याद रखा जाएगा। 15 महीने बाद, 15 महीने जेल में रहने के बाद जब 1 सितंबर 2016 को हमने कदम बाहर रखा तो 19 दिन, फकत 19 दिन में 19 सितंबर 2016 को एग्जैक्ट 100% ऑन हो गया। अब गौर करिएगा प्लीज, अगर किसी मुल्क की आर्मी आप 15 महीने बंद कर दें, उसके अकाउंट्स बंद, फ्रीज कर दें, उसको लोगों को उठा के जेल में डाल दें, उसके खिलाफ बदतरीन मीडिया ट्रायल करें, तनख्वाहें देने ना दें, ऑफिसों पे कब्जे कर लें, उनके रिश्तेदारों, दोस्त अहबाबों का पीछा करें, FIR काटें, एक तरह से तकरीबन बर्बाद कर दें आप, तो 15 महीने बाद मैं समझता हूं कि किसी मुल्क की आर्मी भी 15 महीने बाद या तो ऑन नहीं हो सकेगी, या अगर ऑन हो भी गई तो बहुत थोड़ा सा ऑन होगी, छोटा सा। अल्लाह के फजलो करम से 19 दिन बाद एग्जैक्ट 100% ऑन हो गया। जो मुल्क के बाहर एग्जैक्टेन गया था वहां से वापस आया, ज्वाइन किया। जो दूसरी कंपनी को ज्वाइन कर चुका था छोड़ के वापस आया, ज्वाइन किया। कंप्यूटर्स लगा दिए हमने सारे, वो जो उजाड़ गए थे ये पूरा ऑफिस सेट कर दिया, नया सर्वर लगाया, एग्जैक्ट को 100% ऑन कर दिया 19 दिनों में। इस वाक़े और इस साने को अल्लाह के इस मोज़े से याद रखा जाएगा। फिर एक बोने सेठ ने हमारा डेटा उस वक्त चोरी करके एक कंपनी खोली और सोचा कि शायद दूसरी एग्जैक्ट बना लेगा, कुछ नहीं कर सका। तो यह साबित हुआ कि हाथ तलवार को जुल्फ़िकार बनाता है और इस हाथ में तासीर के लिए बस एक अल्लाह काफी। जेल से निकले लोगों ने 13 दिनों में बोल ऑन कर दिया। जेल से निकले लोगों ने 13 दिनों में, फकत 13 दिनों में बोल ऑन कर दिया। क्या इसमें अल्लाह की निशानियां नहीं? क्या इसमें अल्लाह के इशारे नहीं शामिल? इसको अल्लाह की इस निशानी, इस इशारे से याद रखा जाएगा। और अब इंशाअल्लाह और माशाअल्लाह से एग्जैक्ट में और बोल में हर चीज पहले से भी ज्यादा है। क्या करम है अल्लाह का। अब एग्जैक्ट की प्रोडक्ट्स पहले से भी ज्यादा हैं। अब एग्जैक्ट के यूनिट्स
पहले से भी ज़्यादा हैं, लेकिन साथ में तनख्वाहें वो पहले से भी ज़्यादा हैं, साथ में फैसिलिटीज़ पहले से भी ज़्यादा हैं। आज एग्जैक्टियंस ने पहले से भी ज़्यादा रिकॉर्ड क्रिएट कर दिए हैं। आज एग्जैक्ट पहले से भी ज़्यादा एग्जैक्ट है। इसको इस पहले से भी ज़्यादा चीज़ से याद रखा जाएगा। और बोल जिसको बंद करने के लिए सारी साजिश रचाई गई, सबको सब पता होता है इस मुल्क में, और बस खामोशी रहती है। वो भी अल्लाह के फजलो करम से आज पहले से भी ज्यादा है, क्योंकि आज वो मेरे मुल्क की हर जबान में बोल है। आज सिंधी में बोल, आप एक जबान में नहीं रोक रहे थे, आने नहीं दे रहे थे दुश्मनाने पाकिस्तान। आज वो सिंधी जबान में बोल, पश्तो जबान में बोल, बलोची जबान में बोल, पंजाबी जबान में बोल, सराइकी जबान में बोल, बल्कि अंग्रेजी जबानों में दूसरे मुल्कों तक पहुंच गया है। और बहुत जल्द हम चाइनीज, अरबिक, पर्शियन और रशियन जबानों में ले आएंगे इंशाअल्लाह। आज पाकिस्तानी अब बोल की वेबसाइट और अखबार को पाकिस्तान की हर जबान में पढ़ सकेंगे। अल्लाह के फजलो करम से आज पाकिस्तान का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल है। आज पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल बोल है। और आज पाकिस्तान के मजहब, सकाफत और रवायतों के सही तर्जुमानी बोल कर रहा है। तो यूं होता है, सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज। और इस सक्सेस के लिए हमें बस एक अल्लाह काफी है। और वो जो 1 करोड़ बच्चा पढ़ाने हम निकले थे, उसके लिए 30,000 बच्चों का एक सैंपल स्कूल बना रहे थे। अब हम 60,000 बच्चों का सैंपल स्कूल्स बना रहे हैं। इसी साल ऑपरेशनल होंगे, इसी साल बच्चे उसमें पढ़ता देखेंगे। आपने उसका एक डिजाइन देखा है। यहाँ हम अपने बच्चों जितने उम्र के बच्चे कचरा चुनते नहीं देख सकते। और वो जो $50 बिलियन की आईटी एक्सपोर्ट पे दुश्मन परेशान था, अब हम $100 बिलियन की आईटी एक्सपोर्ट करेंगे। अब ख्वाब पहले से भी ज्यादा है। अब नया ख्वाब है एग्जैक्ट और बोल का, और वो है हम पाकिस्तान को दुनिया का नंबर 1 मुल्क बनाएंगे 2036 से पहले। 2036 से पहले इंशाअल्लाह पाकिस्तान को दुनिया का नंबर 1 मुल्क बनाएंगे हम। दुश्मनाने पाकिस्तान ये जान लो, मैं कोई सोने का नवाला खा के नहीं पला बड़ा, ना ही कोई रेशमी को पोशाक पहनता था, ना मखमली बिस्तर होता था मेरे लिए, ना गर्मियों में एसी, ना सर्दियों में हीटर। मैं अपने मुल्क की उन्हीं तंग गलियों से आया हूं, उन्हीं तंग गलियों से जहां पानी और बिजली नायाब हैं। और वो जो 6x8 के जिस कमरे में बंद किया था ना जेल में, उससे छोटे कमरे के घर में पैदा हुआ था मैं। तो आपके किसी मजालिम, आपकी किसी साजिश से डरने वाले नहीं हैं हम, क्योंकि हमारे लिए हमारा एक अल्लाह काफी है। हाँ, ये वादा करते हैं कि इन तंग गलियों का मुकद्दर बदल देंगे इंशाअल्लाह। और पाकिस्तान से बाहर ये जो हमारे इलेक्ट्रिशियन, हमारे प्लम्बर्स, हमारे हुनरमंद लोग जाते हैं $10 अरब, $10 बिलियन का ज़र मुबादला कमाने, इंशाअल्लाह वो अब नहीं जाएंगे। हम उनसे यही काम करवाएंगे, अपने घर वालों के दरमियान रहकर वो काम करेंगे और $100 बिलियन प्रोड्यूस करेंगे पाकिस्तान से। और वो दिन दूर नहीं कि इंशाल्लाह अमेरिका और विलायत से आएगा ना इलेक्ट्रिशियन यहाँ काम करने, मिडिल ईस्ट से आएगा प्लम्बर, उसको बुलाएंगे, वो काम करेगा हमारे मुल्क में। इतनी तरक्की होगी इंशाल्लाह मुल्क की। ये वादा करते हैं आपसे। और इस वादे की तकमील के लिए, इस ख्वाब को पूरा करने के लिए हमें बस एक अल्लाह काफी है। सब कुछ तो है पाकिस्तान में, पहाड़, रेगिस्तान, सहरा, दरिया, सब कुछ है। सबसे बढ़कर एक अजीम कौम। कुछ लोग कहते हैं जी अजीम कौम जो है वो गलत वोट देती है, गलत हाकिम चुनती है। मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं, मैं नहीं समझता ऐसा है। ये अजीम कौम है। ये तो सिर्फ अपने गांव के बड़े को वोट देती है, और गांव का बड़ा उसको बनाया अल्लाह ने। एक सिस्टम और डायरेक्शन सेट होने की देर है बस। और इंशाअल्लाह इसके लिए एक अल्लाह काफी है। मैं अपने रब का शुक्र अदा करता हूं जो मेरे लिए काफी था। मैं उसका शुक्र अदा करता हूं जो मेरे लिए काफी है, और मैं उसका शुक्र अदा करता हूं
कि वो मेरे लिए काफ़ी रहेगा। मैं अपने रब का शुक्र अदा करता हूं कि उसने मुझे ऐसे स्टेक होल्डर्स दिए कि दुश्मनाने पाकिस्तान ने जब उनके अकाउंट्स फ्रीज कर दिए तो वो सब्र से रहे, तकाजा नहीं किया, यहां तक कि हमने 15 महीने उनकी पेमेंट सूद समेत लौटा दी। मैं उसका शुक्र अदा करता हूं कि उसने हमें ऐसे वकील दिए जिन्होंने बगैर फीस के हमारा केस लड़ा। मैं उसका शुक्र अदा करता हूं कि उसने हमें ऐसे डॉक्टर्स दिए जिन्होंने उस वक्त हमारी सेहत का ख्याल रखा। मैं उसका शुक्र अदा करता हूं कि उसने हमें ऐसी सरफरोश आर्मी दी जिसने हमें उस वक्त महफूज किया, उस वक्त हमारी हिफाजत की जब दुश्मनाने पाकिस्तान हमें नुकसान पहुंचाना चाहते थे। मैं उसका शुक्र अदा करता हूं कि उसने मुझे ऐसे दोस्त दिए जो आखिर वक्त तक लड़ते रहे। और मैं उसका शुक्र अदा करता हूं कि उसने ऐसे एग्जेक्टियंस, ऐसे बोल वाले दिए जिनके सब्र को सलाम, जिनकी इस्तकामत को सलाम, जिनकी हिम्मत को सलाम, जिनके जज्बे को सलाम। और तमाम तर मुश्किलों के बावजूद इन्होंने उस वक्त तनख्वाहों का तकाजा नहीं किया, जानते थे दे नहीं सक रहे हम। और अब इंशाअल्लाह उन 15 महीने भी जब इसमें कंपनी बंद रही थी, हम सूद समेत वो सारी तनख्वाहें 15 महीने की जिसमें कंपनी बंद थी वो भी देने लगे हैं और दे रहे हैं। मैं उसका शुक्र अदा करता हूं कि इन एग्जेक्टियंस और इन बोल वालों ने किसी भी सूरत में अपना सर बातिल के आगे नहीं झुकाया। अमीर शहर से मेरी इतनी बगावत है कि मैं वो चेहरे बनाता हूं, मैं वो सर बनाता हूं कि जिनके लिए एक अल्लाह काफी है। मैं उसका शुक्र अदा करता हूं कि उसने मुझे ऐसी मां दी कि जिसने मुझे हक के लिए लड़ना सिखाया। मैं उसका शुक्र अदा करता हूं कि उसने ऐसे बहन भाई और ऐसे बच्चे दिए जिन्होंने सब्र और इस्तकामत की ऐसी मिसाल कायम की कि मैं ये कहने पे मजबूर हूं कि वो सब कुछ करने वाले, अगर दुनिया में हम एक हैं तो वो ये सब कुछ करने वाले आप कायनात में एक हो। और मैं उसका सबसे ज्यादा शुक्र अदा करता हूं कि उसने मुझे ऐसी बीवी दी कि तुम साथ हो जब अपने, दुनिया को दिखा देंगे हम मौत को जीने के अंदाज सिखा देंगे। माना के अंधेरों के गहरे हैं बहुत साए, पर गम है यहां किसको, आती है तो रात आए, हम रात के सीने में एक शम्मा जला देंगे। तुम साथ हो जब अपने, दुनिया को दिखा देंगे। और आखिर में इंशाअल्लाह हम अपना ख्वाब जरूर पूरा करेंगे। हम पाकिस्तान को नंबर 1 मुल्क बनाएंगे दुनिया का 2036 से पहले। और ये वादा करते हैं आपसे, और इस ख्वाब की तकमील के लिए, इस वादे की तकमील के लिए हमें बस एक अल्लाह काफी है। दूर रह पाए जो हमसे, दम कहां मंजिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अल्लाह हाफिज।